देखिए कि जेक बोर्ड क्लास 10 कर मैथ वाला प्रश्नावली 5.1। ठीक, लेकिन पहला सवाल क्या कहते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला में है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो 1 किलोमीटर के लिए क्रिया यानी A1 बराबर 15 रुपया, तो 2 किलोमीटर के लिए क्रिया यानी A2 बराबर 15 × 8 यानी 23 रुपया प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो 3 किलोमीटर के लिए किराया A3 बराबर 23 × 8 31। उसी तरह 4 किलोमीटर के लिए किराया A4 बराबर 31 + 8 रुपये यानी 39 रुपया। उसी तरह से प्राप्त सूची 15, 23, 31, 39 बढ़ते जाते हैं, यानी A2 - A1 = कितना है जी, 23 - 15 = 8 हो गया। यानी उसी तरह से A3 - A2 भी ग्राफल 8 है जी, A4 - A3 भी ग्राफल 8 है, अर्थात प्रत्येक बार AK + 1 - AK एक ही है। ठीक है, हर बार एक ही है, यानी संबद्ध संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सर्व अंतर T बराबर 8 है, यानी हाँ वही उत्तर। दूसरा में है किसी बेलन यानी सिलेंडर की उपस्थिति में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। माना कि बेलन की उपस्थिति हवा की मात्रा, ठीक है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा A1 बराबर x। पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा मात्रा A2 बराबर x - 1/4x यानी 3/4x। उसी तरह दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा मात्रा यानी A3 बराबर 3/4x - 1/4 × 3/4x। तो A3 = 3/4x - 3/16x। एक सोल्व कर पाएगा 3x × 4 - 3x/16 यानी 12x - 3x/16 यानी 9/16x। कटी हो जाए 3 3 9 3 9 2 3 यानी A4 बराबर 9/16x - 1/4 9/16x यानी A4 बराबर 9/16x - 9/64x बराबर 9x × 4 - 9x/64 यानी 36x - 9x बटे 64 बराबर 27/64x। अब देखो प्राप्त सूची A1 बराबर x, A2 बराबर 3/4x, A3 बराबर 9/16x, A4 बराबर 27/64x। तो A2 - A1 बराबर कितना है जी, 3/4x - x = 3x - 4x/4 = 1/। उसी तरह से A3 - A2 भी सोल्व कर 9/16x - 3/4x = 9x - 4 × 3x/16 यानी हो जाए 9x - 12x/16 यानी -3/16x। तो चूंकि A2 - A1 जो है कैनॉट इक्वल टू A3 - A2 अर्थात संबंध कार्यक्रम की सूची एक AP नहीं है। ये रूल फॉलो नहीं कर लो तो ना कहे। उत्तर तीसरा में देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कहते हैं 1 मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना 150 A1 मानो के, 2 मीटर खुदाई की लागत A2 मानो के कितना 150 + 15 बराबर 200। उस तरह से 3 मीटर खुदाई की लागत लगभग कितना है A3 = 200 + 50 यानी 250। उस तरह से A4 बराबर हो जाए 300। तो विशेष सूची हो जाए 150 200 250 300 150 200 250 300 इसमें जाते हैं। A2 - A1 = 50 क्रम में
A3 माइनस A4 इक्वल टू 50, A3 माइनस A2 बराबर 50। प्रत्येक बार AK प्लस 1 माइनस AK एक ही है। हाँ, संबंध संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सार्वंतर T बराबर 50 है। यानी खाते में ब्याज प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस वार्षिक दर बटे 100 का पावर वर्ष। यानी मूलधन दिल है 10,000, वार्षिक दर दिल है 800। एक वर्ष बाद मिश्रधन यानी A1 बराबर कर दीजिए 10,000 इंटू 1 प्लस 100 का होल स्क्वायर, हमारे 1 इक्वल टू 10,800। अब 2 वर्षों बाद निधन यानी A2 बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 8 तो यानी 1164। उसी तरह से प्राप्त सूची के अनुसार A1 बराबर 10,800, A2 बराबर 11,664, A3 बराबर 12,597.12। इसमें बढ़ते चले रहा है। अब A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना है जी? 11,600 इतना 64 माइनस 10,800 8,604, यानी A3 माइनस A2 इक्वल टू 933.12 होते हैं, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। देखो दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखे, जब प्रथम पद A और साथ में D निम्नलिखित है। A बराबर 10, D बराबर 10, तो पहला पद क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू A बराबर 10, दूसरा पद हो जाएगा A2 बराबर A1 प्लस X, यानी A2 बराबर 20, और तीसरा पद A3 बराबर A2 प्लस D यानी 20 प्लस D, यानी A3 बराबर 30, क्योंकि चौथा पद A4 इक्वल टू A3 प्लस D, D1 बराबर 30 प्लस 10 यानी AB प्रथम बार है कि उत्तर। दूसरा है A2 बराबर -2, D बराबर 0 है, A1 इक्वल टू A इक्वल टू -2 और A2 इक्वल टू A1 इक्वल टू +2। तीसरा पद A3 इक्वल टू A2 प्लस D, यानी -2 प्लस 0 इक्वल, यानी A3 बराबर 2, A2 -2 निकल गया, A3 -2 हो गया। अब चौथा पद A4 कितना है? A3 माइनस D, यानी -2 प्लस 4 -2 है उत्तर। अब पहला पद A1 इक्वल टू 4 है, दूसरा पद तीसरा में है A2 इक्वल टू A1 प्लस D, A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 30। तीसरा पद भी निकल गया, A3 इक्वल टू -1 प्लस -3, A2 इक्वल टू 1, A3 इक्वल टू -2। अब चौथा पद A4 इक्वल टू A4 का मान -5 अलग, ठीक, तो अतः AP1 के प्रथम पद 4 है, यह उत्तर। दूसरा, यदि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सूर्य ताप पर निर्भर, तो A2 इक्वल टू A1 प्लस 3, यानी A2 का मान आएगा -1/2। तीसरा पद A3 का मान आएगा A2 प्लस D, यानी -1/2 प्लस 1/2, ये तो कोई 0 हो जाएगी। A4 का मान 0 प्लस 1/2, यानी A4 इक्वल टू 1/2। अतः AP के प्रथम 4 बहुपद हैं, यानी पद हैं, यह उत्तर।
अब चौथा में a बराबर -1.25 है, d बराबर -0.25 है। पहला पद a1 = a -1.25 और दूसरा पद a2 = a1 + d, यानी a2 = 1.25 -25 हो गया, यानी a2 = 1.50। तीसरा हो जाएगा a3 = a2 + d, यानी a3 = -150 + 0.21, यानी a3 बराबर -1.75। अब चौथा पद में हो जाएगा a4 = a3 + d, यानी a4 = -1.75 + -0.25, यानी a4 = 20। अतः p पद हम 4 पद हैं ये वाला। प्रथम पद देख 3 1 1 -1 3 निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो प्रथम पद a1 बराबर a = 3, फिर d = a2 - 7 and d = -2, ये उत्तर। और दूसरा हम देखो -5 -1 3 and 7। तो प्रथम पद a1 = a बराबर -5 और सार्व अंतर d बराबर 2 - 7। तो d - -1 -5, तो d = 4 हो गया, ये उत्तर। तीसरा 1/3 1/4 1/3 5/3 9/3 13/3 है। तो d के मान कितना 4/3 है, यह तो उत्तर है यार। चौथा में ही जाते निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। 0.6 1.7 2.10 3.9 है। तो पहला पद a1 = 5 चौथा नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यानी 2 4 6 8। तो a2 - a1 = कितना है, 4 - 1 बराबर 2 है जी। तो a3 - a2 = 8 - 4 = 4 और a4 - a4 -a3 कुल d = 16 - 8 = 8। चूंकि a2 - a7 का नॉट इक्वल a3 - a2, यानी अतः प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर a k - k + 1 - a के समान नहीं है, तो दी गई संख्या की राशि a k p नहीं है। चौथा नंबर का निम्नलिखित में से कौन AP है और AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यानी 2.5/2 3 और 7/2 है। तो a2 - a1 = 2 5/2 - 2 1/2 और a3 - 1 = 1/2 और a4 - a3 = 1/2 सॉरी 1/2 1/2 1/2। अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों की संख्या पदों का अंतर, यानी a k + 1 - a4 ये समान है। भारत की भूमि पर अब देखो सार्व अंतर d = 1/2 है।
पांचवा पद क्या होता है, A5 इक्वल टू कितना है, A4 प्लस टी। तो A5 इक्वल 60/2 प्लस 1/2 यानी इसके सब पर A5 पर मान 4 आएगा। अब छठा पद A6 इक्वल टू A5 प्लस डी वाला, तो A5 4 A6 9/2। सातवां पद A7 इक्वल टू A6 प्लस डी, तो ये रही जाएगी 5 है उत्तर। अगला सवाल है -1.2 -3.2 -5.2 -75 बढ़ती रही। A2 - A1 is equal to -3.2 into -1.2 is equal to 3.2 plus 32 and 3.2 plus 2 1.2 is equal to 2. सिरा तो सिरा आएगा, तीसरा 1.2 -3.2 -5.2 -7.2 सब में माइनस A1 A3 A2 - A1 कर मान -2 A3 - A2 कर मान 2 A4 - A3 मान आसान ये भी है, इसका सर्वांतर डी है। ये पांचवा पद है पांचवा पद A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, यानी कि सॉल्व कर 7 प्लस 2 7 अर्थात संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर टी बराबर -2 है। पांचवा पद में A5 इक्वल टू A4 प्लस टी है, तो एक मान है -9.2 और उसी तरह से छठा पद है A5 प्लस डी, एक मान है जो कि -11.2 और सातवां पद है जो A6 प्लस टी A7 इक्वल टू है -18 गुती देख। चौथा नंबर का कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है तथा कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। -10 -6 -2 and 2। तो A3 A2 A1 is equal to 4, A3 - A2 is equal to 4 और A4 - A3 is equal to 4। अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर यानी A1 प्लस 1 माइनस एक के समान है। हाँ, संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबर 4 है। पांचवा पद A5 इक्वल टू डी प्लस डी निकले। सातवां पद A7 इक्वल टू A6 प्लस डी, यानी सातवां पद है हमारा पांचवा नंबर 3 है, 3 प्लस √2 प्लस फिर 3 प्लस √2 फिर 3 प्लस √2 ऐसा है, यानी A2 - 7 3 - √2 into 1 √2 - 3 √2 और A3 - A2 इक्वल टू नीचे वाला नहीं, A3 - A2 इक्वल 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2 इक्वल टू कितना है, 2 है। अब A3 - 6 - A3 संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर टी बराबर √2 है। तो पांचवा पद A5 इक्वल कितना है, A4 प्लस टी। हाँ, तो पांचवा पद A5 इक्वल 3 प्लस √2 फिर छठा पद
3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। उसी तरह से A5 का 3 प्लस 4 रूट 2, A6 का 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 का 3 प्लस 6 रूट 2 है उत्तर है। अब छठवां में है 0.2 0.2 0.222 और 0.222 इसमें चलते चलिए कौन कौन एपी है यदि कोई तो इक्र में होते A2 minus 7 is equal to 0.02 A2 minus 4 A4 minus A3 is equal to 0.2222 minus 0.222 is equal to 0.4 अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर यानी ए के प्लस वन माइनस ए के समान नहीं होता। संख्याओं की सूची एक पी है। 7वां नंबर है 0 है -4 -8 × 12 है। सर्वांतर ज्ञात करें। ठीक है, तो A2 - 7 = -4, A3 - A2 = -4 अगला। A4 - A3 = -4। ठीक है, अगर प्रत्येक बार तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर एक प्लस k = तड़पेला संख्याओं की सूची के पेज का सर्वांतर पद A5 = A4 + D। सोल्व पर -16 है। A6 = माइनस सब चीज A7 = A6 + D यानी 24 A6 = 7वां नंबर है -1/2 -1/2 and -1/2 -1/2 इसमें टोटल बढ़ती थी। तो A2 - A1 = -1/2 -1/2 यानी 0। A3 - A2 = 0। A4 - A3 = 0। अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर a k + 1 - a के समान है। हाँ, संख्याओं में सूची एक एपी है जिसका अंतर d = 0 है। यही उत्तर। 8वां नंबर है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 तो सर्वांतर d = 0। 5वां पद क्या हो जाएगा? A5 = A4 + D यानी -1/2 फिर छठा पद है A6 = A5 + D यानी छुट्टी। अब A7 = A6 + 5। उसी तरह से 9 नंबर में ये A2 - A1 = 2, A3 - A2 = 6, A4 - A3 = 18। चूंकि A2 = A1 और बराबर नहीं है तो A1 A2 A3 A4 है तो A2 - A1 कितना है? A2 - A A, A3 - A2 A4 = 3D। तो चूंकि संख्याओं की सूची के भी सर्वांतर d = 0 है। 5वां पद छठा पद A5 = 5 है और छठा पद में A6 = 5 है। A5 5 है, A6 6 है और A7 7 है। ऐसा ना लगे उत्तर। अब चौथा नंबर कर 10 और 11 नंबर A² A³ A4 तो A2 - A1 = A² - 1 = A × A - 1।
उसी तरह से a3 माइनस a2 इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लो, a माइनस 1 और a4 माइनस a3 इक्वल टू x प्लस y कर 4 a1 इंटू चूँकि a2 माइनस a1 कैन नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 यानी प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर इतना ही है। ठीक, अब चौथा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है और कौन एपी है, तो इसका सारवंत यानी रूट 2 रूट 7 रूट 8 रूट 18 रूट 32 तो रूट 8 बराबर हो जाते हैं 2 ही जाकर उसी तरह से रूट 18 कर हो जाएगी 3 रूट 2 फिर रूट 4 32 कर हो जाएगी 4 रूट 2 यानी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। रूट 8 इज इक्वल टू इतना तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू रूट 2 फिर 8 माइनस 8 इज इक्वल टू रूट 2 फिर 4 माइनस 8 इज इक्वल टू रूट 2 यानी प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक, अब रूट 2 रूट 8 इज इक्वल टू रूट 2 रूट 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2 रूट 4 32 इज इक्वल टू 4 रूट 2 तो सारा अंतर इज इक्वल टू रूट 2 तो पांचवा पद बराबर होता है ए 1200 माइनस 1 हो गया पांचवा पद a5 इज इक्वल टू इतना ही a6 इक्वल टू तो a5 इज इक्वल टू 5 रूट 2 इक्वल टू 5 रूट 5 इंटू 5 इंटू 2 इन 250 का रूट या a6 इक्वल टू 7 रूट 2 इज इक्वल टू 7 में 7 गुना रूट 2 इक्वल टू 1 सॉरी 98 हो गया यानी a5 a6 ऐसे भी निकल गया। यह उत्तर। अब निम्नलिखित में से कौन कौन है तो ही है रूट 3 रूट 6 रूट 9 एंड रूट 12 तो रूट 6 इक्वल टू रूट 3 गुना 2 यानी रूट अंडर रूट 9 इक्वल टू 13 गुना 2 यानी 12 इक्वल टू 3.4 पढ़ कर गिरा देते हैं यानी रूट 6 का मान रूट 3 गुना 2 लिख सकते हैं रूट 9 रूट 3 गुना रूट 12 3 माइनस रूट 4 रहेगा 80 minus 7 is equal to root 3 plus 2 root 2 minus 1 is equal to 80 minus 7 is equal to a3 minus 8 बराबर नहीं है 3 minus 8 तो संख्या अब 10 और 14 नंबर में क्या बोलते हैं a स्क्वायर a3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर a स्क्वायर is equal to 1 to 1 यानी 1 उसी तरह 3 स्क्वायर बराबर 3 into 3 यानी 9 यानी 5 स्क्वायर is equal to 49 a2 minus 7 is equal to 9 minus 1 is equal to 8 उसी तरह से a3 minus a2 is equal to 25 minus 1 is equal to 16 तो a2 minus 7 के नॉट इक्वल टू a3 minus a2 प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर है कि में समान नहीं है उत्तर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है देखो एपी है तो इसका सारांश ज्ञात कीजिए इनके तीन और पद लिखिए 7
15 यानी A2 minus A1 is equal to 24, A3 minus A2 is equal to 24 और A4 minus A3 is equal to 20, अर्थात प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर बराबर समान। अब 1, 25, 49, 73 इस समय तो सार्वंतर डी बराबर 24 यानी पांचवा पद प्लस डी यानी A4 प्लस डी हो गया। छठा में हो जाएगी अंटा से भागना पड़ेगा वो लोग को। एक साथ ही वाला खत्म होते पास करके अपने से देख लेंगे।